दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छायावाद को किसने क्या माना या क्या कहा उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस चैनल को आप सभी लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिससे चैनल सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप लोग देख भी रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार इस चैनल को बनाए रखिए। तो आइए आज छायावाद के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है, यह हेडिंग देखते होंगे, दिख भी रहा होगा। छायावाद को किसने किस अर्थ में ग्रहण किया, यही आपका मेन पॉइंट है। छायावाद को किसने किस अर्थ में ग्रहण किया। पहला नंबर आप एक जानिए कि ये छायावाद का समय क्या है। ठीक, ये इसका समय है 1918 से लेके 1936 ईस्वी छायावाद का समय माना जाता है। और इसी छायावाद जो ये शब्द है, किस अर्थ में किसने यानी कौन कौन लेखक छायावाद को क्या नाम दिया है अपने शब्दों में, इसी के बारे में आज हम देखते हैं। देखिए छायावाद को मुकुटधर पांडे ने, सबसे पहले एक क्वेश्चन और भी बनता है, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक, और छायावाद को मुकुटधर पांडे ने क्या माना, यहाँ देखेंगे रहस्यवाद लिखा है, रहस्यवाद। ठीक, तो छायावाद को मुकुटधर पांडे ने क्या माना है, रहस्यवाद माना है। ठीक, दूसरे लेखक आप देखेंगे छायावाद को ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति माना है। क्या माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या माने, अन्योक्ति पद्धति माने हैं। तीसरा आप देखेंगे छायावाद को सुशील कुमार क्या माने हैं, अस्पृश्यतावाद माने हैं। क्या माने हैं, अस्पृश्यतावाद ये माने हैं। तो ये सुशील कुमार अस्पृश्यतावाद मानते हैं। और यहाँ देखेंगे सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत क्या माने हैं, सौंदर्य की छाया माने हैं। सुमित्रानंदन पंत सौंदर्य की छाया, जो कि पंत जी कैसे थे, पंत जी प्रकृतवादी थे, तो इसीलिए सौंदर्य की छाया माने हैं। प्रकृतवादी, सौंदर्यता जो चीज होती है, प्रकृति चित्रण की जो चीजें होती हैं, प्रकृतवादी जैसे पहाड़, नदी, झील, ये सब सौंदर्य के प्रति आते हैं। तो पंत जी क्या मानते हैं, सौंदर्य की छाया मानते हैं। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र आप देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नगेंद्र अगर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं तो रामविलास शर्मा हो जाते हैं। वो कोटेशन में आता है, कथन में आता है। यहाँ छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र क्या माना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक, कहा। फिर आप देखेंगे यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये छायावाद को क्या कहे, मधुचर्या कहे, मधुचर्या, चित्र भाषा शैली कहे, और भी नाम अन्योक्त शैली भी कहे हैं।
तो रामचंद्र शुक्ल आप देखेंगे ये रसवादी थे, ठीक, इसीलिए मधुचर्या कहा और चित्र भाषा शैली कहा। ये मधुचर्या जो शब्द है आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन में भी मधुचर्या आता है। तो ये मधुचर्या से आप अगर कहीं रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन दिया है नहीं समझ में आ रहा है, मधुचर्या शब्द लगा के आप सही कर सकते हैं। जैसे चित्रविधियाँ शब्द को देखकर आप लोग सही कर देते हैं। तो ये मधुचर्या जानते रहिए, ये रसवादी थे। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह, ये डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, ये स्वच्छंदतावाद कहे हैं। छायावाद को क्या कहे हैं? स्वच्छंदतावाद, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या कहे हैं? व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहे। छायावाद को इन्होंने व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहे हैं, ठीक है। ये हजारी और रामचंद्र शुक्ल ये देखेंगे कट्टर विरोधी थे। रामचंद्र शुक्ल के विद्रोही यानी विद्रोह में कौन खड़े रहते थे हमेशा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे और ये बलिया के थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर के नहीं थे, अगल बगल के ही लोग थे। ये दोनों लोग विरोधी थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को क्या कहा? कांति कहा, ठीक, क्या कहा? कांति, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद में क देख रहे हैं तो इससे निकाल सकते हैं, कांति कहे। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, यहाँ आप देखेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी शक्ति काव्य कहा, स्वरूप शक्ति, ठीक है। क्या कहे? राम स्वरूप चतुर्वेदी जो कहते हैं ये छायावाद को शक्ति काव्य कहते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट में आते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा छायावाद को क्या कहते हैं? थोथी नैतिकता। अगर थोथी नैतिकता शब्द अगर कोटेशन में आता है तभी आपको जान जाना है कि ये रामविलास शर्मा जी का कोटेशन है। फिर यहाँ देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा? ये रहस्यवाद कहे। ये भी क्या कहते हैं? रहस्यवाद। और अब देखेंगे रहस्यवाद और किसने कहा है? यहाँ देख लीजिए मुकुटधर पांडे भी छायावाद को रहस्यवाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद को रहस्यवाद कहा है। तो आप अगर पूछता है कि मुकुटधर पांडे ने और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावाद को क्या कहा, तो इन दोनों लोगों का देखिए सेम है, ये रहस्यवाद। दोनों लोगों ने रहस्यवाद कहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, ठीक। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने क्या कहा? ये देखेंगे आपका अभिव्यंजनावाद का नूतन उत्थान, नूतन उत्थान या आपका नवीन उत्थान। नूतन मतलब नया होता है, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने अभिव्यंजनावाद का नूतन उत्थान कहा है, ये आपको देख लेना है। दूसरी चीज यहाँ नीचे आएंगे भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय पलायनवाद कहे हैं। क्या कहे हैं? उपाध्याय से पलायनवाद कहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा, ये लेडीज हैं महादेवी वर्मा, और छायावाद के
लघुत्रयी में भी आते हैं। इनको भक्तिन भी कहा जाता है, दुर्गा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की पीड़ा भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इनके नाम हैं। और इनके कोटेशन में मैं आपको बता दूं, अगर कोटेशन देखेंगे, चूँकि इनका जो जीवन था कष्ट से घिरा हुआ था, तो इनके कोटेशन में अधिक कष्ट, वेदना, व्यथा, क्लेश ये सब आएगा, पीड़ा सब। तो ये क्या कहे महादेव वर्मा जी? सर्वात्मवाद, सर्वात्मवाद ये कहे हैं। छायावाद को क्या कहें? सर्वात्मवाद। उसके बाद आते हैं हमारे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहें? दुलारे, दुलारे यहाँ दिया है तो दार्शनिक अनुभूति कहे, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहे हैं? दार्शनिक अनुभूति, ठीक है, दार्शनिक अनुभूति। उसके बाद हैं गंगा प्रसाद पांडे, ठीक। ये गंगा प्रसाद पांडे कहे हैं वस्तु एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहे हैं। वस्तु एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी ये कहते हैं गंगा प्रसाद पांडे जी। उसके बाद लास्ट में आप देखते हैं नामवर सिंह आते हैं। नामवर सिंह, नामवर सिंह ने राष्ट्रीय जागरण कहा है। नामवर सिंह लास्ट में क्या कहते हैं? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण कहते हैं। ये छायावाद को किसने किस अर्थ में ग्रहण किया है ये मैं बताया हूँ। आइए थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देते हैं छायावाद को, ठीक है। छायावाद को मुकुटधर पांडे रहस्यवाद कहा, फिर छायावाद को रहस्यवाद और किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कहा, ये दोनों लोग कहे हैं। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्त पद्धति कहे, ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी अन्योक्त पद्धति। सुशील कुमार, जो ये सुशील कुमार हैं, अस्पृश्यतावाद कहे हैं, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत सौंदर्य की छाया कहे, क्योंकि पंत जी प्रकृतवादी थे, इसीलिए सौंदर्य की छाया कहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र का देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये कोटेशन में भी कहीं कहीं आ जाता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये छायावाद को कहे हैं। रामचंद्र शुक्ल अब देखेंगे मधुचर्या कहे, चित्र भाषा शैली कहे। डॉक्टर बच्चन सिंह स्वच्छंदतावाद कहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहे, चूँकि ये रामचंद्र शुक्ल के विरोधी भी थे। जयशंकर प्रसाद कांति कहे। रामस्वरूप चतुर्वेदी स्वरूप शक्ति यानी शक्ति काव्य कहे छायावाद को। फिर रामविलास शर्मा थोथे नैतिकता कहे, यानी थोथे शब्द आ जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहस्यवाद, एक बार मैं बताया हूँ रहस्यवाद मुकुटधर पांडे। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी अभिव्यंजनावाद का नूतन या नवीन उत्थान। भगवत शरण उपाध्याय पलायनवाद। महादेव वर्मा सर्वात्मवाद। नंद दुलारे वाजपेयी दार्शनिक अनुभूति। गंगा प्रसाद पांडे वस्तु एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी। नामवर सिंह आपके राष्ट्रीय जागरण। तो ये आपका था। बाकी इसमें देखेंगे छायावाद शब्द लिखा है, तो ये जो छायावाद शब्द है इसमें प्रमुख कवि आप देखेंगे, प्रमुख कवि छायावादी प्रमुख कवि में तो आपके प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, वर्मा, ये चार लोग आते हैं छायावाद के
प्रमुख कवि में, यहाँ देखेंगे 4 लोग आते हैं। ठीक, छायावाद के प्रमुख कवि में कितने लोग आएंगे? 4 लोग। ठीक है, 4 लोगों का नाम मैं लिख दिया हूं। ठीक, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा जाता है। पहले इनका डेट क्लियर कर लीजिए कि इनका जन्म, प्रसाद का जन्म है 1889, पंत 1900, निराला 1999 या नगेंद्र द्वारा 1996 ईस्वी माना जाता है। फिर महादेवी वर्मा का देखेंगे तो 1907 ईस्वी। ठीक है, ये आपका 4 लोगों का जन्म है। प्रमुख छायावादी कवि हैं। प्रसाद जी का 1889, इनका सीधे है। पंत जी का 1900, निराला का 99 है, 96 डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। महादेव वर्मा 1907 ईस्वी में। 1907 में देखेंगे तो करीब 4-5 लोग हैं। महादेवी वर्मा एक हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, फिर सोहनलाल, श्याम नारायण पांडे हो गए। ठीक है, तो 1907 में कौन हुए? महादेवी वर्मा, बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे, ये लोग 1907 में हुए थे। बाकी यहाँ और भी देख सकते हैं। प्रसाद को क्या कहा जाता है? प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। फिर पंत को विष्णु कहा जाता है, निराला को महेश कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ये भी पूछता है, और बोर्ड अगर खाली रहता तो बहुत चीज़ें इन लोगों के बारे में बता देते। बाकी वैसे सुन लीजिए। छायावाद का अगर चतुष्ट कवि पूछेगा तो जब चतुष्ट दिया है तो 4 लोग आएंगे। इसमें 4 लोग प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा जी आ जाएंगे। अगर पूछता है कि छायावाद का लघुत्रयी, तो जब लघुत्रयी दिया तो 3 लोग आएंगे। यानी इस महादेवी वर्मा को क्या करते हैं ये लोग? लघुत्रयी में लेते हैं। ठीक, और 3 वर्मा, महादेव वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो लघुत्रयी या वर्मात्रयी भी कहा जाता है। छायावाद का वर्मात्रयी, तो महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा आ जाते हैं। फिर छायावाद के बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी में यानी बृहत 3 लोग आएंगे। प्रसाद, पंत, निराला जी, 3 लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये लोग किस किस चीज से, यानी क्या इन लोगों का दर्शन था। ठीक, वो भी ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं बता देता। आप देखेंगे अच्छे तरीके से, इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान जाएंगे। प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? ठीक, तो इसमें देखिए स लगा है। प्रसाद, स से क्या जान जाएंगे? शैव दर्शन से प्रभावित थे। ठीक, शैव दर्शन से। आप देखेंगे पंत में बिंदी लगा है। ठीक, बिंदी लगा है। जब अरविंद लिखेंगे
तो अरविंद में भी बिंदी, तो पंथ किस दर्शन से? अरविंद दर्शन से प्रभावित हो जाएंगे। निराला, यहाँ देखेंगे निराला लिखा हुआ है, निराला में देखेंगे आला, निराला या आला, तो आला अद्वैतवाद से ये प्रभावित थे। ठीक। महादेव वर्मा में देखेंगे वर्मा बौद्ध दर्शन से। ठीक है, महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से। अगर बौद्ध दर्शन नहीं रहता है तो यही आपका आएगा सर्वात्म दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन नहीं रहता है तो सर्वात्म दर्शन यही आपका आता है। ये वर्मा जी बौद्ध, निराला आला से अद्वैत, प्रसाद स से शैव, पंथ अरविंद, ये सब इन लोग इस दर्शन से प्रभावित थे। और सबसे महत्वपूर्ण छायावाद के यही लोग लेखक हैं, प्रसाद, पंथ, निराला, महादेवी वर्मा। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, पूछता है छायावाद ही। ये 1800 लेके 1936 ईस्वी, ये छायावाद की विशेषता पूछता है। ठीक है, आपको 3 शब्दों में जान जाएंगे, यहां मैं बता रहा हूं। छाला, चित्र, रहस्य। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये आप जानिए छाला, चित्र, रहस्य। इसमें आपको मैं बता दूं छायावाद, छा से क्या हो जाएगा छायावाद, ला से आपका हो जाएगा लाक्षणिकता, चित्र से चित्रात्मकता, और रहस्य से रहस्यवादिता। ठीक, जिसमें से देखिए रहस्यवादिता इसमें भी है, रहस्यवादिता इसमें भी है। ठीक है, ये आपका यहीं से आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप जब शिल्पी हल करेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ देखिए इसका ट्रिक है, ट्रिक जो है छाला, चित्र, रहस्य। छा से छायावाद, ला से लाक्षणिकता, चित्र से चित्रात्मकता, रहस्य से रहस्यवादिकता। ये आपका है, यही क्वेश्चन पूछता है कि लाक्षणिकता किस युग की विशेषता है, चित्रात्मकता किस युग की विशेषता है, और रहस्यवादिता किस युग की विशेषता है। तो आपको बताना है छायावाद की। तो ये जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी था। अगर आपके नोट में नहीं होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ऐसे मैं वीडियो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देने वाला हूँ। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, टाइम दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं निकाल के आप लोगों को टाइम देकर वीडियो बना के आपको पहुंचा रहा हूं, जो आपके परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और आप लोग मेरा जो YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी सर के नाम से है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी जरूर भेजिएगा। ये आप लोग से निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।